राम मंदिर तो बन गया। राम मंदिर के बाद अगर जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी जीवंत है, बहुत गर्म है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दिया है, वो है ज्ञानवापी। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे ने दावा किया है कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने तोड़वा करके, मंदिर को तोड़वा करके उसमें मस्जिद निर्माण कराया था। सबसे बड़ी बात है कि जब ये तोड़ा गया और उसके बाद भी कई बार आक्रांताओं ने उन पे प्रहार किया, लेकिन एक सबसे बड़ी बात आपको जानना ज़रूरी है कि वहाँ की जो दीवारें हैं जिन पे तस्वीरें उकेरी गई हैं, वो नागर शैली और कन्नड़ तेलुगु भाषाओं में, ग्रंथ भाषाओं में उस पे तमाम सांस्कृतिक, धार्मिक और हिंदुइज्म, सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें लिखी हुई हैं। जो तस्वीरें उकेरी गई हैं वो हिंदू सेंटिमेंट के भगवानों की है। तीन नामों के भगवान शंकर का वहाँ पे तस्वीरें हैं। वहाँ पे जो अगर देखा जाए ओवरऑल तो देखा जाए तो वहाँ पे श्री हनुमान जी का मूर्ति है, खंडित मूर्ति है, सिर्फ उनका एक पैर टूटा हुआ है। इसके अलावा जो वहाँ पे दीवारें हैं, जिन दीवारों पे वो मस्जिद टिकी हुई है, चूँकि वहाँ पे चारों तरफ जो वजू खाना था, जो सील एरिया था, सील एरिया को छोड़ करके चारों तरफ सर्वे किया गया था। तो वो जिन पे वो पूरी पिलर टिकी हुई है, वो पिलर भी मंदिर का है। सिर्फ उस पर सीमेंट का लेप लगा करके और उस पे से उसके ऊपर चूना लगा करके उससे मिटाने की कोशिश की गई है। अब ये बताइए, हाई टेक्नोलॉजी एएसआई सर्वे के दरमियान रडार सिस्टम से ज़मीन के नीचे क्या है ये पता चल जाता है। ज़मीन के ऊपर जो दीवारें खड़ी हैं उस पर चूना रोकने से आप रोक पाएंगे कि अंदर क्या है कि नहीं है। 639 और 1500 पेजों का 4 सेटों में 18 दिसंबर को कोर्ट में एएसआई सर्वे की टीम ने रिपोर्ट दाखिल किया था, जिसमें से 32 ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो सीधे तौर पे ये प्रूव कर रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर है। लेकिन अब बात ये है कि आगे इस पे क्या होना है और आगे इस मामले पे क्या वो लोग क्या स्टैंड लेंगे। जो हिंदू पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष है, दोनों पक्षों के अलावा एएसआई और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उन दोनों पक्षों की अगर बात करें तो सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। दर्जनों मुकदमे निचली अदालत से लेकर के ऊपरी अदालत तक, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं, अलग अलग मामलों में चल रहे हैं। व्यास की परिक्षेत्र है, उस मामले को लेकर के भी कोर्ट में लोग गए हुए हैं और उनका कहना है कि वो जो एरिया था वो उस एरिया को हम लोगों को सौंप दे, ताकि हम वहाँ पे 1993 तक वहाँ पे पूजा पाठ हो रही थी, जिसके बाद से ब्यास तहखाना में को वहाँ से सील कर दिया गया, उन लोगों के द्वारा कब्जा कर दिया गया। 1993 में 30 साल पहले तक वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे स्ट्रक्चर है, नंदी है, वहाँ पे दीवारों पे त्रिशूल है, ये तो पहले 2 दिन में ही सर्वे में पता चल गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको जो भी रिपोर्ट थी उसको सार्वजनिक करने से रोका गया था। लेकिन अभी हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट तक हवाला दे करके जो है मुस्लिम पक्ष ने जा करके कहा था कि इस मामले को सार्वजनिक करना मतलब केस पे फर्क आना है, यानी केस पे प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसको सार्वजनिक नहीं किया जाए। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कोर्ट ने इस रोक लगाने से मना कर दिया। उसके बाद जो वकील है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गुरुवार के देर शाम को, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारे रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया और उसमें दिखाया, सभी मीडिया वालों के सामने दिखाया वो रिपोर्ट की। उसमें देखिए कि किस तरीके से वहाँ पे मंदिर थी, वहाँ पे पिलर जो है वो मंदिरों के पिलर है, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो मंदिरों का स्ट्रक्चर है। सिर्फ उस पे पिलर के नीचे ऊपर जो है सिर्फ लिपा पोती करके उसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। अब कुछ लोगों ने, बीएचपी ने और कुछ हिंदू संगठनों ने अपील की है कि जब आप जान ही गए हैं कि सर्वे में कि वहाँ पे मंदिर था, तो आपको सहस्त्र उसे सौंप देना चाहिए। मस्जिद ठीक भी नहीं लगता, क्योंकि मस्जिद का एक सबसे बड़ा रूल होता है, सबसे बड़ा नियम होता है कि विवादित ज़मीन पे वो लोग मस्जिद में उस नहीं बनाते हैं और उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते। तो विवादित तो छोड़िए, वहाँ पे मंदिर का स्ट्रक्चर था फिर। लेकिन सबसे बड़ी सेंटिमेंटल बात ये है कि क्या मेरे भगवान आराध्य के ऊपर चढ़ करके आप अभी तक इतने सालों से, 17वीं शताब्दी से 300-350 सालों से हम नमाज पढ़ रहे थे, उसमें वजू कर रहे थे, जहाँ जिसको हम लोग सरमाथे पर लगाते हैं, उसमें पैर डाल करके आप अपना पैर धुल रहे थे। भगवान के सर पे पैर रख करके आप जा करके वहाँ पे ऊपर चढ़ते थे। तमाम ये जो सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट ज़रूर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो विष व्याप्त करेगी, जिसके बाद माहौल फिर से राम मंदिर जैसा देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में ये बड़ी चुनौती है योगी और मोदी की सरकार में। जब तक ये सरकार है, कब तक है तो ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक ये सरकार है तो इनको एक चुनौती है
इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव को चुनौती है, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को चुनौती है कि इस मामले को किस तरीके से सॉर्ट आउट करके जल्द से जल्द इसका निपटारा करें ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो। एहतियातन बात करना चाहिए, एक दूसरे को मनाना चाहिए। लेकिन ये जानिए, ये इतना बड़ा सेकुलर देश है और इतना बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पे कोई मानने नहीं जा रहा है। माना होता तो राम मंदिर कब का बन गया होता है या फिर वहाँ पे बाबरी मस्जिद बन गई होती, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बात जानिए, ये भी मामला कोर्ट के ज़रिए ही सॉल्व आउट होंगे, लेकिन जितनी जल्दी सॉल्व आउट हो जाए और जितनी जल्दी चीज़ें ठीक हो जाए वो उतनी जल्दी बहुत बेहतर है। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, जय भगवान राम, जय शिव शंकर।